बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं मेरा चैनल होम शेफ़ किचन। स्टार्ट करती हूँ इस प्यारी सी दुआ के साथ कि अल्लाह आपके घर में बेशुमार बरकतें और रहमतें नाज़िल फरमाए। तो आज मैं आपको खा रही हूँ कोफ्ते बीफ के। आप मटन या बीफ जो मर्ज़ी ले सकती हैं, मैं आपको बीफ से बनाने सिखा रही हूँ। तो ये देखें, तो बड़े ही ये जूसी बनते हैं, बड़े ही अंदर से सॉफ्ट हैं और ये टूटेंगे भी नहीं। ये मेरे तरीके से आप बनाएं। 1 केजी मैंने यहाँ बारीक पिसा हुआ कीमा लिया है। 1 चॉप प्याज लिया मैंने बड़े साइज़ की, 2 मिर्चें, सब्ज़ धनिया 2 टेबलस्पून, 3 इंच का अदरक का टुकड़ा। कीमा अच्छी तरह हमने चॉप कर लेना है। ये सारी चीज़ें डाल के मैंने चॉपर में चॉप कर लिया है। मकई का आटा है 2 से 3 टेबलस्पून हम इसमें कीमे में अपने शामिल करेंगे। 1 अंडा मैंने लिया है, तो हाथ धो के आप डाल लें। तो ये मैंने थोड़ा 1 अंडे से थोड़ा कम ही इसमें मिलाया है, तो जिसकी वजह से ये बड़े जूसी और हमारे सॉफ्ट कोफ्ते बनेंगे। 1 टीस्पून मैंने नमक डाला है, 1 टीस्पून पिसी हुई मिर्च, हल्दी 2 पिंच, ये क्रश मिर्च है 1 टीस्पून भर के, गरम मसाला 1 टीस्पून, सूखा धनिया 1 टीस्पून, सफ़ेद ज़ीरा 1 टीस्पून, ये चाट मसाला 1 टीस्पून और 1 टेबलस्पून हम इसमें घी शामिल करेंगे, ताकि हमारे जो कोफ्ते हैं अंदर से जूसी रहें। क्योंकि हमने इसमें वो चकनाई यानी नहीं मलाई हुई कीमे में, इसलिए हम इसमें ये 1 टेबलस्पून अगर घी डाल दें तो बड़े जूसी हमारे कोफ्ते रहते हैं, बड़े सॉफ्ट बनते हैं। और ब्रेड क्रम्स हैं 2 टेबलस्पून, ये इसमें मिलाऊंगी मैं, ताकि इनकी बाइंडिंग अच्छी तरह हो जाए। अब सारी चीज़ें मिला के अच्छी तरह हमने इसको गूंद लेना, यानी मिक्स कर लेना इस तरह हाथों से दबा दबा के, ताकि हमारे अच्छे जूसी बने कोफ्ते, क्रैक ना हो। अगर हम इस तरह अच्छी तरह मिला के इनको अच्छी तरह मिक्स करेंगे, तो ये अदरक लहसुन का पेस्ट है 1 टेबलस्पून भर के मैंने इसमें मिलाया है। ये सारी चीज़ें मिला के इसको हमने तकरीबन 20 मिनट के लिए रेस्ट देनी है। उसके बाद हमने इसके कोफ्ते बनाने हैं। आप फ्रिज में रख दें इसको ढाँप के, ढक्कन दे के। तो अच्छी तरह इसको मिक्स करें इस तरह जैसे मैं कर रही हूँ। कभी आपके कोफ्ते जो हैं टूटेंगे नहीं, बड़े अच्छे बनेंगे, बड़े जूसी बनेंगे। तो इस रेसिपी को आप ज़रूर फॉलो करें, तो कभी आपके जो कोफ्ते हैं ख़राब नहीं होंगे और ना ही इनमें क्रैक पड़ेंगे। ये देखिए, इस तरह दबा दबा के फिर हमने इनकी शेप देनी है। सॉफ्ट हाथों से नहीं, ज़रा दबा के बनाना है ताकि ये टूटे ना फ्राई करते हुए। ये देखिए, इस तरह आप करेंगी। फिर राउंड में इसको अपने देख लें आपने साइज़ क्या बनाना है। मैं ये मीडियम साइज़ की बना रही हूँ, जितना कि एक लड्डू होता है उस टाइप के हमने इसको बनाना है और दबा के बनाना है, ताकि इसमें क्रैक ना आए। ये देखें, मैं फिर आपको बना के दिखा रही हूँ, 2-3 मैं आपको बना के दिखाऊंगी ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। इस तरह दबा दबा के आपने बनाना है इस तरीके से। ये देखें, ये देखें, अब ये देखें, कोई इसमें क्रैक नहीं है, बड़े अच्छे बने हैं। ये देखें, बिल्कुल स्मूथ हमारे कोफ्ते बने हैं। तो इसी तरह मैं सारे बना के, तो फिर इसको हम 15 से 20 मिनट फ्रिज में रखेंगे, रेस्ट देंगे इसको, ताकि ये फ्राई करते हुए टूटे ना। तो इस तरह सारे बना के रख लें। तो फिर आप इनको 15 से 20 मिनट रेस्ट दें। उसके बाद हम इनको शैलो फ्राई करेंगे। ये पैन मैंने ले लिया है, इसमें मैं थोड़ा ऑयल डालूँगी। शैलो फ्राई करना है हमने, डीप फ्राई नहीं करना इनको। तो थोड़ा ऑयल मेरा गर्म हो जाए तो फिर मैं आपको बताती हूँ कि हमने कैसे इनको फ्राई करना है। थोड़ा मीडियम हो गया हमारा, और हमने इसको फुल हीट पे नहीं करना, मीडियम से स्लो हीट पे हमने इनको कुक करना है, ताकि इनका कलर गोल्डन सा आ जाए। सारे आप इसमें कोफ्ते शामिल कर दें। ये देखें, इसे सारे इस तरह आपने शामिल करते जाना है और सारे कोफ्तों को। अगर इस स्टेज पे आपको मेरी रेसिपी अच्छी लग रही है तो मेरी रेसिपी को शेयर करें, लाइक करें दोस्तों के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ। वो जो नए हैं वो सब्सक्राइब भी कर दें। तो ये देखें, बहुत ही अच्छे बनेंगे। ज़रूर आप ट्राई किया करें मेरी रेसिपी। तो मेरी अगर आप रेसिपी फॉलो करेंगे तो आपके कोफ्ते कभी भी ना तो सख्त होंगे, ना ही अंदर से ये टूटेंगे, और अंदर से जूसी रहेंगे, और ऊपर से बड़ी प्यारी इनकी लुक आएगी। ये देखें, अब सारे ये इस तरह आपने एक चम्मच ले लें टेबल स्पून, उससे आपने एक एक करके इस तरह इनकी साइड चेंज करनी है। ये देखिए, इस तरीके से। अगर आप दूसरा चम्मच बड़ा लेंगी
तो आपका कोफ्ता इस तरह क्रैक हो सकता है। इसलिए आप टेबल स्पून लेके उससे इनकी साइड चेंज करें इस तरीके से, ये जैसे मैं कर रही हूँ। इस तरीके से आप सबकी साइड चेंज करें और फिर इनको ज़रा कुक होने दें जब तक कि ये गोल्डन ना हो जाएं। बड़े गोल्डन, बड़े मज़े के लगेंगे और इनकी ग्रेवी भी बड़ी मज़े की बनेगी। अब मेरी रेसिपी को फॉलो करें तो आपकी ग्रेवी भी बहुत अच्छी बनेगी और बड़े मज़े के बनेंगे। ज़रूर ट्राई किया करें मेरी रेसिपी। ये देखिए इस तरह सारे हमने इसकी साइडें चेंज करके तो इसको हमने हाफ डन, यानी इसी में हमने कर लेना है। हाफ कुक हो जाएंगे तो हाफ कुक जो रह जाएगा उसकी तो हम ग्रेवी में इनको कुक करेंगे, ठीक है। ये देखिए इस तरह से हमने सारे इनको गोल्डन सा कलर दे देना है। ये जैसे गोल्डन सा कलर जब आ जाएगा तो फिर हमने इसको मसाला अपना तैयार करना है। इसमें मैं तकरीबन हाफ कप इसमें ऑयल शामिल करूँगी और एक स्लाइस की बड़ी प्याज मैंने ली है, वो इसमें मिला के तो हम इसको गोल्डन कलर तक इसको कुक करेंगे। अपनी प्याज को फ्राई करेंगे गोल्डन होने तक। ये देखें इस तरह का कलर जब आ जाए तो हमने ग्राइंडर का जग लेना, उसमें मैं सारा प्याज निकाल के तो उसमें डाल दूँगी। और मैंने 1 कप इसमें दही लिया है, वो मिलाया है इसमें, उसके साथ मैं इसको चॉप करूँगी अपने मसाले को। ये अदरक लहसुन का पेस्ट है, 1 टेबलस्पून भर के मैंने लिया है मसाले के लिए। पहले इसको थोड़ा सा हम कुक करेंगे ताकि हमारी जो लहसुन अदरक की स्मेल है वो ख़त्म हो जाए, अच्छी सी इसकी ग्रेवी ताकि तैयार हो। ये देखिए इस तरह भून लेना पहले आपने अच्छे तरीके से। ये देखें कुक हो चुका है। तो अब इसमें मैं मसाले डाल लूँगी। 1 टीस्पून नमक है, 1 टीस्पून पिसी हुई मिर्च है, हल्दी 2 पिंच है। सारी चीज़ें मिला लें आप। गरम मसाला 1 टीस्पून, सूखा धनिया 1 टीस्पून, सफ़ेद ज़ीरा 1 टीस्पून। अच्छी तरह इसका मसाला भून लें कि अच्छी सी इसमें से खुशबू आने लग जाए मसाले में। ये क्रश मिर्च है 1 टीस्पून। अगर आप ज़्यादा स्पाइसी पसंद करती हैं तो अपनी मर्ज़ी से ज़्यादा स्पाइस भी डाल सकती हैं। ये कोफ्ते सारे जो मैंने फ्राई किए हैं वो इसमें हम शामिल कर देंगे। इसको अच्छी तरह से भूनेंगे। दूसरी तरफ मैं जो है अपना वो मसाला जो प्याज का और दही मैंने डाली है ग्राइंडर के जग में, उसको ग्राइंड कर लूँगी तो ताकि वो भी इसमें शामिल कर सकूँ। पहले इसको थोड़ा हम कुक करेंगे, उसके बाद मैं वो मसाला इसमें शामिल कर दूँगी। ये देखें सारा मसाला इसमें मिला के तो फिर हमने इसको थोड़ी देर इसकी भुनाई करनी है ताकि अच्छी सी इसमें से खुशबू आ जाए और दही जो है हमारा वो भी अच्छी तरह से भून जाए। ये देखिए कोफ्तों के साथ ही अच्छी तरह ये मसाला सा बन जाए हमारा, तो तब तक हमने इसको कुक करना है। पानी इसमें अभी शामिल हमने नहीं करना जब तक कि ये हमारी ग्रेवी सी जो है ऑयल ना छोड़ दे। ये देखें अब हमारा जो दही और मसाले का पानी था उसने ये ऑयल छोड़ा है। तो अब हम इसमें पानी शामिल करेंगे 1 से 1.5 गिलास। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कर सकती हैं। मैंने 1 से 1.5 गिलास इसमें डाला है ताकि थोड़ा सा शोरबा भी बन जाए। तो ये देखिए इस तरह अब हम इसको ढक के तो 10 मिनट के लिए कुक करेंगे। फिर उसके बाद मैं देखती हूँ। ये देखें 10 मिनट हमारे हो चुके हैं। ये देखिए हमारी ग्रेवी जो है तैयार होने वाली है बिल्कुल। तो अब मैं 10 मिनट इसको मज़ीद कुक करूँगी क्योंकि हमारे कोफ्ते हाफ डन हो चुके थे। 10 मिनट के लिए इसको मैं और पकाऊँगी, फिर आपको मैं इसकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। ये देखें हमारी माशाल्लाह कितनी यम्मी लुक आई है। बहुत ही मज़े की ग्रेवी हमारी बनी है। बहुत ही हमारे कोफ्ते अंदर से जूसी हैं, बहुत ही मज़ेदार हैं। आप मेरी रेसिपी को ज़रूर फॉलो किया करें, बना के देखें, फिर आप मुझे बताएं कि आपके कोफ्ते कैसे बने। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसको लाइक करें, शेयर करें दोस्तों फैमिली मेम्बर्स के साथ। तो मुझे दुआओं में याद रखें। मिलती हूँ नेक्स्ट अच्छी सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।